प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्ते नमस्कार। आप सभी से जय श्री राम, जय बाला सरकार, जय खाटू श्याम बाबा की जय हो। एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे, मैं आपका डीके सर। तो आज सीख रहे हैं परमेयीकरण। ठीक है, रेशियोनलिसेशन प्रश्नावली 3.1 है, पार्ट नंबर आपका 1 है, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन तक सीखेंगे आज जैसा कि बेस बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों को एक बात बतानी है कि जैसे मान लीजिएगा कि √2 गुणित √2 लिखा है, तो इसका मान बेटा 2 ही होगा। ठीक है, बता भी चुके हैं और फिर बता रहे हैं। जैसे देखो, दोनों के ऊपर लिखा है तो एक ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका वर्गमूल ले लो 2। या अगर ऐसे समझना चाहते हैं, 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती, 1/2 प्लस 1/2। तो 2 की घात एलसीएम 2 मिल जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2 की घात 2/2। ये कट जाएगा, 2 की घात कितना आ जाएगा 1, कितना आया 2 आया। इस प्रकार से देख रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आ जाओ, अगर इनकी बात हम करते हैं तो इनसे मिल लीजिए आप। √10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। √15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। अब दोनों एक ही में लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 5। 5 देखो 2 बार लिखा है तो 5 वर्गमूल मिल जाएगा। अंडर रूट कितना बच जाएगा, 2 3 या 6। ये हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे साथियों। बात क्लियर हो गई। इनसे मिलो। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, इससे मिलो 3 ऐसे, 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक, अब पूरा एक ही में लिख लो। ठीक है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। यहां से 2 बाहर कर लो। ठीक है, कितना बाहर हो जाएगा 2। यहां से 3 बाहर कर लो, 2 3 या 6 बच जाएगा, तो 3 6 गुणित 6 हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब बात इसकी करते हैं परमेयीकरण की। याद रखना कि जब परमेयीकरण किया जाता है तो हर का ही परमेयीकरण किया जाता है। किसका किया जाता है, हर का परमेयीकरण किया जाता है। सवाल ये ऐसे भी तो लिखा रहा होगा, 1/1/√2 प्लस √3 ऐसे लिखा रहा होगा। नीचे ले आओ उसको, बात तो वही है। इसका बेटा जब देखो संग युग्मी लेते हैं, क्या लेते हैं, संग युग्मी। लिख देता हूं यहाँ पे, संग युग्मी होता है। अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस करेंगे, माइनस का है तो प्लस करेंगे। बस वो कह रहा परमेयीकरण गुणनखंड क्या करो, तो गुणनखंड हमारा कितना हो गया, 2 - √3। 2 - √3। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि 1/1/√5। फिर चलाएंगे तो फिर ऊपर पहुंच जाएगा। इसका अगर संगी लेंगे तो √5/√5। तो इसका संगी कितना बनेगा, देखो 1/√5। इसका संगी कितना बना, 1/√5। ये बना ना संगी, बोलो बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत। अगर देखा जाए तो एक प्रकार से इसका संयुग्मी अगर देखा जाए ऊपर जाएगा तो √5 ही हो जाएगा। संयुग्मी इसका कितना हो जाएगा, √5 मान लीजिएगा, अपान में हम किए थे, √5 हो जाएगा आपका संयुग्मी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 नंबर तक क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। ठीक है, दोनों के ऊपर देखो रूट करड़ी में 5 लिखा हुआ, तो एक 5 लिख लो, 6 गुणी 6 लिख लो। इसको क्या लिखा जा सकता है, 36 करड़ी में 5। यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो सभी से नमस्ते नमस्कार। आपको मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में कल शाम 7 बजे। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों।